कई बार ऐसा होता है कि हम पास्ट की तो बातों को मैं समझ गई कि किस तरह से हमें पास्ट के ब्लॉकेजेस को बाहर निकालना है। लेकिन अभी कई बार आजकल की ये जनरेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि वो फ्यूचर को लेकर के भी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं जी, कि पता नहीं क्या होगा कल। अगर मैं शायद मैं अनसक्सेसफुल भी हो सकता हूँ। शायद मेरे लिए ज़िंदगी और ज़्यादा दोभर हो जाएगी। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स फ्यूचर को लेकर के होते हैं, इसे कैसे कम किया जाए? फ्यूचर तो हमारे हाथ में है नहीं, जो हमारे हाथ में है वो प्रेज़ेंट में है। अधिकतर ये देखा गया है लोग या तो पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं। हमें क्या करना है, एक टेक्निक यूज़ करनी है, पूरे फ़ोकस को, हमारी पूरी कॉन्शसनेस को 100% प्रेज़ेंट में शिफ्ट करना है। कहते हैं भूतकाल सपना है और भविष्य कल्पना है, केवल वर्तमान ही अपना है। तो वर्तमान पर फ़ोकस करें। जो हमने 100% एनर्जी डाइवर्ट कर दी है, शिफ्ट कर दी है, डिवाइड कर दी है 50 पास्ट में, 50 फ्यूचर में, दोनों एनर्जी को खींच कर लाना है और फुल फ़ोकस हमें प्रेज़ेंट में देना है। देन करेक्ट। हम अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे फ्यूचर में होगा क्या? क्योंकि हम जितना प्रेज़ेंट में अच्छे से वर्क करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितने अच्छे एटीट्यूड से रहेंगे, ये तो हम जान चुके हैं कि जो हमने भूत में किया, जो हमने भूतकाल में किया, वही हमने अभी प्रेज़ेंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही हम अपने लाइफ़ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें करना क्या है कि अब जो करेंगे, वो हमारे भूतकाल में सॉरी अब जो करेंगे वो हमारे फ्यूचर में हमें अनुभव होगा। तो हमें प्रेज़ेंट में फुल फ़ोकस होना है और हमारे काम के ऊपर ध्यान देना है। कहते हैं ना कर्म के ऊपर फ़ोकस करना है, फल के ऊपर हमें फ़ोकस नहीं करना है। फल तो मिलेगा ही। हमारा फुल फ़ोकस वर्तमान पर होना चाहिए, कर्म पर होना चाहिए, रिज़ल्टेंट पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पर जो हमने पास्ट में किया, वो हमें प्रेज़ेंट में अनुभव हो रहा है और जो प्रेज़ेंट में करेंगे, वही हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर में फ़ोकस करना, फ्यूचर का लक्ष्य रखना है कि हमें ये बनना है, विज़ुअलाइज़ ज़रूर करना है, बट फ्यूचर की चिंता नहीं करना है। हम यदि चिंता करेंगे, तो हम यहाँ रहेंगे ही नहीं और अधिकतर हमारी एनर्जी उस चिंता में चली जाएगी और हम अपनी सक्सेस को जो अपनी लाइफ़ में सक्सेस पाना चाहते हैं, वो सक्सेस नहीं पा सकेंगे। तो फ़ोकस प्रेज़ेंट में हो। जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रेज़ेंट में चाह करके भी हम रह नहीं पाते। जी, ये तो मैं भी एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेज़ेंट में रह कर के भी हम ज़िंदगी को पूरी तरह से एन्जॉय नहीं कर पाते, जी, जी, क्योंकि फ़ियर रहता है जी, कि क्या होगा कल? जी। तो इस फ़ियर के साथ में कैसे कोप अप किया जाए? फ़ियर और फ़ोबिया, फ़ियर क्या है? फ़ियर सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वो रियल में फ़ियर है या फ़ोबिया है, या हमारे द्वारा क्रिएटेड है। जो क्रिएटेड होता है उसको फ़ोबिया कहते हैं। तो जैसे कि हमने बार-बार फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमने जो नेगेटिव ब्लॉकेज बनाया, हमने जो नेगेटिव पिक्चर बनाई है, वो हमें हार्म कर रही है, वो हमें नुकसान पहुँचा रही है। तो हमें क्या करना है, एक प्रेज़ेंट में जो हम फ्यूचर में बनना चाहते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है, अपने फ्यूचर में कुछ अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, मेरिट में आना चाहता है, तो उसको एक डेमो मार्कशीट बनानी है, जहाँ वो रहता है, जहाँ वो पढ़ता है, उस रूम में उसे वो स्टिक करके रख देनी है, ताकि उसका फ़ोकस वहाँ जाए कि मुझे क्या करना है और वो फ़ोकस, वो लक्ष्य उसे ड्राइव करे पावरफुल वर्क करने के लिए। ऐसे ही आप लाइफ़ में जो भी बनना चाहते हैं, उसका पिक्चर बनाएँ और पिक्चर को अपने रूम में लगा दें, ताकि वो फ्यूचर का विज़न आपको खींचे कि मुझे ये बनना है। ना कि हमें फ्यूचर की चिंता को स्टिक करना है, ना कि हमें फ्यूचर की नेगेटिव प्रोग्रामिंग को स्टिक करना है। फ्यूचर के बारे में सोचना है, क्या सोचना है कि हमें क्या बनना है और उसको यदि हम पिक्चर के रूप में, जिसको कहते हैं मेंटल विजुअलाइज़ेशन, कि हम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी घटना मुझे याद आती है। युवराज सिंह के बारे में देखा गया कि उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आप हमेशा इंडिया को विपरीत परिस्थितियों में निकाल लेते हैं, ऐसा कैसे? तो वो कहते हैं कि मैं पहले ही वो कंडीशन विजुअलाइज़ कर लेता हूँ कि इंडिया के इतने-इतने विकेट गिर गए हैं, कोई खेलने वाला नहीं है, मुझे प्ले करना है और मैं प्ले करके इंडिया को बाहर निकाल रहा हूँ। हमारी लाइफ में हम यदि सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफलता को पाना चाहते हैं, तो जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं, जो भविष्य में हम जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हम पहले विजुअलाइज़ कर लें कि ये कंडीशन आ रही है, ये परिस्थिति आई और उस गोल को मैंने क्रॉस कर लिया, उस परिस्थिति को मैंने क्रॉस कर लिया। ऐसी परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में भी मैं खुश हूँ,
हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव प्रोग्रामिंग अपने माइंड को देनी है कि बहुत सारी नेगेटिव कंडीशन है, बट उस परिस्थिति में मैं सक्सेस को पा रहा हूँ, करेक्ट। मैंने उस नेगेटिविटी को दूर कर दिया है, चारों ओर सक्सेस ही सक्सेस है, और इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी मैं सक्सेसफुल हूं और मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया है। करेक्ट। तो इस प्रकार का हम विजन रखें, ताकि यदि रियल लाइफ में वो कंडीशन आ जाए तो उस समय हमें कोई घबराहट ना हो, उस समय हमें कोई दुविधा का सामना ना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग कर ली है। करेक्ट। जब अब प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी तो हम उसको फेस कर पाएंगे, क्योंकि हमने उसके लिए ऑलरेडी मेंटल प्रोग्रामिंग तैयार की है, अंदर से हम उसके लिए तैयार हैं। करेक्ट। कहा जाता है कि लाइफ में हम 2 बार जीतते हैं, एक बार माइंड में, एक बार प्रैक्टिकल लाइफ में। तो हम फ्यूचर के कोई भी गोल को अचीव करने के लिए मन में जीत जाएं, मेंटल विजुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू, फिर रियल लाइफ में जीतना इजी है, क्योंकि जो हमारा इमोशन होगा वही हमारे एक्शन में आएगा। दिस इज फैक्ट। जी भाई जी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि जो हमारे माइंड में हम जीत जाते हैं जी तो ऑटोमेटिकली हम जिंदगी में भी जीत जाते हैं। जी इस बात को थोड़ा सा और आप स्ट्रेच करके बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। अगर इसको हम समझ लें जी। तो हम काफ़ी सारी चीज़ों की गुत्थियों को सुलझा पाएंगे। ऐसे कई रिसर्च हुए। मैं आपको एक छोटा रिसर्च बताना चाहूंगा कि एक बार ओलंपिक जो प्लेयर थे, स्पोर्ट्समैन के लिए अधिकतर ये रिसर्च की जाती है, प्रैक्टिकल किया जाता है। उनको क्या किया जाता है कि मेंटल विजुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू बार बार ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि ऐसी परिस्थिति है और आप जीत रहे हैं, और इतनी दुविधाजनक परिस्थिति में भी आप उस चीज को क्रॉस कर रहे हैं, इतनी खतरनाक सर्कमस्टेंसेस में भी आप उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो बार बार वो देखते हैं अपने आप को, और जब बार बार देखते हैं तो वो फील और वो प्रोग्रामिंग उनकी सबकॉन्शियस माइंड की हो जाती है, और वो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हैं तो निश्चित तौर पर वो सफलता को प्राप्त करते हैं। ओके। एक फिल्म है तारे जमीन में, उसमें आमिर खान जो हीरो है, जो चाइल्ड एक्टर, उसके पिताजी को कहते हैं कि आदिवासियों को जब पेड़ों का कोई हिस्सा काटना रहता है तो वो पेड़ों को काटते नहीं हैं, पेड़ों के पास जाते हैं, जी भरकर गालियां देते हैं, कोसते हैं, चिल्लाते हैं। पेड़ उस नेगेटिव एनर्जी को रिसीव करते हैं, अपने आप मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं। माइंड इतना पावरफुल है कि जो एनर्जी हमने उस पेड़ को दी, वो पेड़ अपने आप उस फ्रीक्वेंसी को, उस एनर्जी को रिसीव करके मुरझाकर गिर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उस टेक्निक को यूज करना है पॉजिटिवली। जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, धीरू भाई अंबानी हुए, बिल गेट्स हुए, सभी ने इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज किया। बार बार अपने आप को पॉजिटिव फ्रेम में देखा कि मैं ये बन रहा हूं, मैं ऐसा हूं, भले वर्तमान कोई भी परिस्थिति हो, पर उन्होंने पॉजिटिव फ्रेम में अपने आप को देखा, मेंटल पॉजिटिव कमांड दी और मेंटल विजुअलाइजेशन में बहुत सक्सेसफुल होते हुए देखा, तो रियल लाइफ में वैसे बन गए। तो हमें भी वही करना है, जो हम चाहते हैं उसके गोल को, उस गोल को बार बार देखना है कि मैं बन चुका हूं। माइंड में यदि देखेंगे तो रियल लाइफ में बन ही जाएंगे। दिस इज द मैजिक, रियल मैजिक ऑफ आवर माइंड।